हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रखी थी, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। पहले हम अल्फाबेटिक सीरीज के नंबर के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम कवर कर रहे थे। तो अभी तक हमने अल्फाबेटिक सीरीज कवर करी, अल्फाबेटिक ऑर्डर के क्वेश्चन करे। आज हम करेंगे एनालॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड। ठीक है जी, इंग्लिश के लेटर है, इन्हीं की एनालॉजी है, तो ये भी अल्फाबेटिक में ही है, इसलिए मैंने आज ये नया चैप्टर लिया आपके लिए। आज आपकी क्लास 8 है। आप कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, ठीक है जी, बैंक पीओ, आरआरबी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एलपी, कोई सा भी हो, तो सब में रीजनिंग आती है और ये वाले चैप्टर भी आते हैं हर किसी एग्जाम में। ठीक है जी, तो हम इन्हीं के आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया आपके, जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके सीजीएल पे लिए मैंने, तो इनको करेंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में इजी आते हैं, ऐसे ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है, उनको बस हमें कम टाइम मिलता है, कम से कम समय में, और फास्ट कैलकुलेशन करनी, फास्ट से हमें क्या करना, सोल्व करना हमको। तो उसी को हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा, ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार को देखना है, उसमें क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने से हमें क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, उसमें क्या ट्रिक लगेगी क्या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देख लिया और इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एनालॉजी ऑफ इंग्लिश लेटर के अंदर जो हमारा ये वाला जो भी हमारा ये वर्ड दिया हुआ लेटर, उसी का फिर अनुपात है, अनुपात के बाद फिर उसको लिखा हुआ है। तो जो पैटर्न इसका इसके अंदर है वही हमें सेम क्या लेना है, समानुपात का मतलब है इससे इधर यही सेम चीज इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे यही फॉलो होगी। जो पैटर्न इसमें लगा हुआ वो इस पूरे में जो पैटर्न लगा हुआ, यानी कि इस वर्ड के बाद या वही पैटर्न इस वर्ड के बाद ये आएगा, इसमें लगेगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है डबल डी ए अनुपात ए डबल डी, यानी कि हमें क्या लगा कि लास्ट का जो लेटर है वो चला गया यहाँ पे और ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया। ठीक है जी, यानी कि लास्ट का शुरू में आ गया, फिर बीच में, फिर ये। ऐसे ही हम लोग इसको कर सकते हैं। लास्ट वाला लेटर यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी, ये वाला आ जाएगा यहाँ, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, इन्होंने क्या करा, लेटर के ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो बी आर आर ये हमारा ऑप्शन में भी है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है और ये आपका सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है आपका ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट मैन, एम ए एन पी डी क्यू, ये मैन नहीं है, ये एम ए एन है। ठीक है जी, पी डी क्यू, तो जैसे एम ए एन का मतलब क्या है, पी डी क्यू से है, वैसे ही सेम डब्ल्यू एन का संबंध किससे है ये हमें बताना। तो एम ए एन का संबंध के लिए हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग क्या है इसकी, 13, 1, 14, 16, 4, 17। ठीक है जी, ऐसे ही इसकी करेंगे 23, 1, 14। अब हम पहले तो इन दोनों को कवर करेंगे, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ, 13, 1, 14, यानी कि 13 और प्लस कितने हो रखे, 3, एक में भी +3 और 14 में भी क्या हुआ, +3 हुआ। ठीक है जी, यही आपको पकड़ना। तो इसमें सब में क्या है, +3 है, तो इसका भी +3 कर देंगे, +3। तो 23 में +3 होंगे तो कितने होंगे, 26। 1 में +3 होंगे तो कितने होंगे, 4। और 14 में +3 होंगे तो कितने होंगे, 14 में +3 होंगे तो कितने होंगे, 70। तो इसका मतलब ये है कि 26 किसका नंबर है, जेड डी क्यू, जेड डी क्यू किसमें है, ऑप्शन में है, तो इसी को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो डी इंटू एच ये लिखा हुआ है, इसका भी नंबर कर लेंगे। डी का नंबर 4 है, एच का नंबर कितना है, 8 है। तो जैसे ये 4 और 8, इससे हमें पता चल गया ये हमारा अनुपात के इधर भी क्या है, ये 4, 8 ऐसे ही लिखा हुआ। तो ऐसे ही एम का लिख देंगे, एम का 13, क्यू का नंबर कितना होगा, क्यू का होता है 17। तो 13 इंटू 17 ये आ जाएगा, ये ऑप्शन में है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ये लिखा हुआ एस आर अनुपात 1918। 1918 नहीं है ये क्या है, 1918, क्योंकि एस का नंबर 19 और आर का कितना है, 18। तो ऐसे ही हमें पैटर्न पकड़ना, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर बेस्ड है।
तो एस हुआ हमारा 19 और 18, तो एस एम क्या होगा, इसका नंबर भी होगा 19 और एम का नंबर होगा 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 13, आपको लगेगा 1913। तो ये ऑप्शन में भी है, ये होगा आपका। ठीक है जी। तो ये एनालॉजी ऑफ इंग्लिश लेटर आप के ये इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए। आप सोच रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन लिए, लेकिन जब पेपर में ये है तो क्या करें। ठीक है जी, पेपर में इजी आता है। अब आपको पता है एसएससी का पेपर है भाई, 60 मिनट है आपके पास और 100 क्वेश्चन, तो एसएससी क्या करेगा, क्वेश्चन तो इजी आएंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके, और आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से ही ले लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने 2 क्वेश्चन और लिए आपके, थोड़े से डिफरेंट है इस बार, लेकिन है ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपके। इनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है FIG, इसका मतलब ये है, तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा वही हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें से इसमें से कोई एक आएगा तो उसमें भी वही होना चाहिए। सबसे पहले हम इसी का पैटर्न पकड़ते हैं, इसमें क्या फॉलो हो रहा, नंबरिंग करेंगे। भाई हमें देखा यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ कितने 6, तो नंबरिंग ही करेंगे तभी कुछ पता चल पाएगा। F6 I9 और B कितना होगा 7, उसके बाद 5 7 8 10 6 8। ठीक है जी। अभी आप इसको भूल जाओ, हमें सबसे पहले यही करना, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो है। भाई यहाँ पे 6 आया, इस 6 की वजह से यहाँ कोई नंबर आया होगा, तो यहाँ कौन सा है हम देख सकते हैं, या तो इसमें चेंज होगा या इसमें कुछ चेंज होगा। भाई हमने क्या देखा, यहाँ पे 6 आया, फिर अल्टरनेटिव नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 और 7 इसके बीच में क्या है, 6 गायब है, यहाँ से 8 और 9, 8 और 10 के बीच में 9 गायब, 6 और 8 के बीच में 7 गायब। ठीक है जी, इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो है, ये आपका 5 ये 7, इनके बीच का जो लेटर है वो ये वाला है, इनके बीच का जो लेटर है आपका वो कौन सा है, ये 6 है, ये वाला 6, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ये वाला जो 9 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये G है जो, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 7। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 है, एक लेटर इससे पहला आएगा और नेक्स्ट लेटर इससे बाद का आएगा, यानी कि 6 से एक पहला एक बाद का। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेंगे, ये 2 है, ये 9 है, ये 14 है, तो 2 से एक लेटर पहला आएगा और एक लेटर बाद का आएगा, यानी कि A और C आएगा। ऐसे ही 9 से एक लेटर पहला होगा और एक लेटर बाद का, तो यहाँ पर भी 9 ही है, तो यही 8 10 आएगा, यानी कि H और B ये तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही ये 7 है, तो इससे एक पहला एक बाद का, तो यहाँ पे 14 है, 14 से पहला आएगा 13, 13 मतलब M आएगा और एक आएगा बाद का, तो 15 आएगा। 15 किसको बोलते हैं, O को, इजोटी में O, तो ACHJMO, ACHJMO ये वाला है आपको। ठीक है जी, ये मैच कर गया, ये ऑप्शन था। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ नया पैटर्न था, पिछले में कुछ और था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवाया आपसे कि थोड़ा आपको पैटर्न भी अलग अलग उसकी नॉलेज रहे। ठीक है जी, ये आपका लिख दिया STRAIN, यहाँ पर लिख दिया TRAIN, इनके ये तो देखो सिंपल है, TRAIN, तो इन्होंने क्या करा है, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया इसको। ठीक है जी, अब अगर इसको हटा दिया तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये एस करके टेबल है, यानी कि ये एस क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एस को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही एस को एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, TABLE, टेबल बचा। अगर ऑप्शन में है तो यही आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, टेबल, ये आपका पहला ही ऑप्शन है टेबल, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, बाकी आपके 3 ऑप्शन है, ये मैच नहीं हो रहे। तो हमारी ये एनालॉजी ऑफ इंग्लिश के लेटर की क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन का ये पैटर्न पसंद आए हो, ठीक है जी, क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रीजनिंग की क्लास यहाँ पे रेगुलर मिलेगी डेली। आज हमारी क्लास 8 थी, कल आपको 9 क्लास मिलेगी, ठीक है जी। और डेली आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। आप लगातार बने रहिए क्लास में, और आपका एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, सब में आपके काम आने वाली क्लास है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।